मार्च 2025 तक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न आप लोग देखे हैं। अभी मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। देखिए, केबल टीवी 60 to 62 मिलियन मतलब 6 to 6.2 करोड़, डीटीएच 56 to 57 मिलियन मतलब 5.6 to 5.7 करोड़, फ्री डिश 49 मिलियंस मीन्स 4.9 करोड़, एंड नाउ कनेक्टेड टीवीज मतलब जो ब्रॉडबैंड द्वारा चलता है वो है 40 मिलियंस मतलब 4 करोड़। अब देखिए, इसमें क्लू क्लियर है, जितना डिलीवरी प्लेटफॉर्म एक्सप्लोर होगा उतना ही कस्टमर बेस स्प्लिट होते जाएगा। अब इस सिचुएशन में एक और डिलीवरी प्लेटफॉर्म आ चुका है जो फ्री टू एयर लेके काम चालू कर दिया है। आगे दिन में पे टीवी लेके कैसे काम करेगा वो अभी देखना है। आज मैं यही इश्यू लेके डिटेल्स में बात करूंगा। सो स्टे विथ माय टुडेस पॉडकास्ट एंड द टाइटल इज व्हाट इज फर्स्ट, व्हाट इज इट्स मोडस ऑपरेंडी। देखो भैया, आप जो बिजनेस में हो, इट इज अंडर आईसीटी मीन्स इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसके अंदर ये पड़ता है, जिसमें शुरू होता है इंफॉर्मेशन लेकर के और खत्म होता है कम्युनिकेशन से। एंड मेरा काम है आप लोगों को इंफॉर्मेशन देना एंड लास्ट तक कम्युनिकेट करना थ्रू माय कम्युनिटी यूट्यूब चैनल केबिल वाला। तो आज एक इंपॉर्टेंट आपको इंफॉर्मेशन दूं, ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट प्लेटफॉर्म अपना काम कर चुका है। फर्स्ट इज ए एब्रिविएशन एंड इट्स फुल फॉर्म इज फ्री एड सपोर्टेड टेलीविजन। मतलब फ्री टू एयर जो लीनियर चैनल है वो स्ट्रीमिंग द्वारा कस्टमर के घर तक पहुंचाया जाता है डायरेक्टली एट नो कॉस्ट, नो सेट टॉप बॉक्स। चौंकिए मत और सुन लीजिए। स्टडी से जो पता चला है, फिलहाल फर्स्ट प्लेटफॉर्म सर्विस का ये सर्विस देने का लिए एक स्टेक होल्डर की एक लिस्ट है। स्टेक होल्डर नंबर 1 दैट इज टेलीविजन मैन्युफैक्चरर। देखिए, टेलीविजन मैन्युफैक्चरर अपना टीवी में ही बिल्ड इन प्रोविजन दे रहा है, जिसके बदौलत उनका खुद का स्मार्ट टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको ओएस बोला जाता है, उसका द्वारा कस्टमर लिनियर टीवी का मजा ले सकता है विदाउट यूजिंग एनी सेट टॉप बॉक्स। देखिए, ऑल लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑलरेडी अपना ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम बना चुका है फॉर देयर ओन पर्पस। फॉर एन एग्जाम्पल, सैमसंग, उनका ओएस का नाम है टाइजन। एलजी, उनका जो ओएस है उनका नाम है वेब ओएस। एंड सोनी ने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है गूगल टीवी। आप लोगों को मालूम होगा, इस ब्रांड का जितना टीवी अभी नया टीवी निकाल रहा है या खरीद रहा है कस्टमर, अब उसका साथ ही वो 150 फ्री टू एयर चैनल लोग को मिलता है एट फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब टीवी ऑन करो, एप्लीकेशन में आइकन में क्लिक करो, टीवी इज ऑन। स्टेक होल्डर नंबर 2 कंटेंट एग्रीगेटर और ब्रॉडकास्टर। देखिए, इंडियन ब्रॉडकास्टर फर्स्ट सर्विस शुरू कर रहा है इन ए स्ट्रेटेजिक मैनर। मतलब वो अपना जो एग्जिस्टिंग लीनियर एफटीए चैनल है वो लेके काम नहीं कर रहा, वो अपना चैनल का रीपैकेजिंग एंड क्यूरेटेड लीनियर स्ट्रीम तैयार कर रहा है फॉर देयर फर्स्ट प्लेटफॉर्म सर्विस। क्योंकि देखिए, फर्स्ट प्लेटफॉर्म सर्विस ये चलता है सिर्फ आईपी बेस्ड पे, मतलब ब्रॉडबैंड के ऊपर। इसका बीच में जो हुआ, कुछ कंटेंट एग्रीगेटर भी सिस्टम में आ चुका है। दे आर हेल्पिंग ब्रॉडकास्टर टू कन्वर्ट देयर कंटेंट्स इनटू फर्स्ट प्लेटफॉर्म। स्टेक होल्डर नंबर 3 एप्लीकेशन प्रोवाइडर। देखिए, एप्लीकेशन बेस्ड प्लेटफॉर्म जो फर्स्ट प्लेटफॉर्म है लाइक डिस्ट्रो फ्री टीवी, यहाँ पे फ्री टू एयर जो लीनियर चैनल मिलता है ऑन मल्टीपल डिवाइसेस, मल्टीपल प्लेटफॉर्म लाइक मोबाइल, स्मार्ट टीवी, वेब प्लेटफॉर्म वेयर सेट टॉप बॉक्स इज नॉट रिक्वायर्ड। स्टेक होल्डर नंबर 4 वेबसाइट ओनर। फर्स्ट प्लेटफॉर्म सर्विस मिलता है डायरेक्टली थ्रू वेबसाइट ऑल्सो। एड्रेस बार में यूआरएल एड्रेस टाइप करो, टैप एंटर एंड वॉच लाइव लीनियर चैनल एट नो कॉस्ट, नो सेट टॉप बॉक्स। चलिए, मैं कुछ वेब बेस्ड जो फास्ट सर्विसेज है
मैं उसका नाम आप लोग को बताता हूं। देखिए, प्लूटो टीवी, द लार्जेस्ट फास्ट प्लेटफॉर्म ग्लोबली। Tubi, it has a huge library and is owned by Fox, Hollywood historic movie studio. Roku channel, it has a strong global presence. XUMO Play, it's a available on web only, backed by Comcast, US based media and technology giants. इस टाइप का कुछ वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म सर्विस ऑलरेडी चालू है ग्लोबली। सो as per overall study, fast platform service actually are streaming TV channel service like traditional linear channel service. But the difference between the traditional linear TV channel and fast platform service is जो ट्रेडिशनल लिनियर टीवी चैनल है वो सैटेलाइट या केबल टीवी से मिलता है, बट फास्ट प्लेटफॉर्म का सर्विस मिलता है थ्रू ब्रॉडबैंड और इंटरनेट। Now, the effect of this emerging fast platform क्या है? Authority, regulator and even satellite and cable TV industry को हिला के रख दिया। वो कैसे? वो ऐसे, there is no licensing or regulatory framework for fast platform। ये जो फास्ट प्लेटफॉर्म है इसके ऊपर कोई लाइसेंसिंग बोलिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का कुछ इफेक्ट है ही नहीं। There is no obligation from the part of the fast platform to adhere with the program code or advertisement code due to absence of regulatory framework। सबसे बड़ा मुद्दा, most of the big corporates overseas entity fast platform सर्विस प्रोवाइड करता है, इसीलिए मॉनिटरिंग या रिकॉर्डिंग ये ऑब्लिगेशन भी मेंटेन नहीं होता है, क्योंकि प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन डाउनलोड होता है डायरेक्टली फ्रॉम द प्ले स्टोर्स टू द कंज्यूमर डिवाइसेस लाइक स्मार्ट टीवी, लैपटॉप, टैब, मोबाइल, ये सब में डायरेक्टली डाउनलोड होता है। अब अभी ग्लोबल सिचुएशन क्या है? ग्लोबल सिचुएशन का जो पोजीशन है, फास्ट प्लेटफॉर्म रैपिडली इंक्रीज हो रहा। फॉर एन एग्जांपल, ग्लोबली 100 से 500 प्लस लीनियर फास्ट चैनल अवेलेबल है। इन अमेरिका ओवर 60% ऑफ हाउस होल्ड यूज फास्ट प्लेटफॉर्म। अब यूके, जर्मनी, फ्रांस, यहां पे पीपल आर अडॉप्टिंग फास्ट प्लेटफॉर्म वेरी फास्ट। साउथ ईस्ट एशिया इंक्लूडिंग इंडिया, यहां पे फास्ट प्लेटफॉर्म का अर्ली स्टेज है, बट मार्केट पोटेंशियल इज वेरी हाई। अभी इस रीजन में क्या हुआ, स्मार्ट टीवी का पेनिट्रेशन ज्यादा हो रहा है, जो कि कस्टमर को फास्ट प्लेटफॉर्म अवेल करने के लिए उसको ऑप्शन देता है, विच इज एब्सोल्युटली फ्री विदाउट एनी सेट टॉप बॉक्स। दूसरा, इस रीजन में डेटा प्राइस जो है वो बहुत सस्ता है, चीप है। थर्ड, इस रीजन में एड सपोर्टेड कल्चर चलता है, इसीलिए बोला जाता है कि ये साउथ ईस्ट एशिया एंड इंडियन कंट्री में ये फास्ट प्लेटफॉर्म सर्विस का जो बिजनेस जो प्रोस्पेक्ट है वो बहुत ज्यादा है। अब क्या हुआ, इंडियन एमएसओ कंसोर्टियम आवाज उठा दिया है, क्योंकि सैटेलाइट एंड केबल टीवी मार्केट को फास्ट प्लेटफॉर्म डायरेक्टली चुनौती दे दिया। एमएसओ कंसोर्टियम ने ऑलरेडी अथॉरिटी रेगुलेटर के पास अपना रिप्रेजेंटेशन डाल चुके हैं अगेंस्ट दिस फास्ट प्लेटफॉर्म, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एमएसओ इट इज ए क्लियर केस ऑफ वायलेशन ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अब मिनिस्ट्री का नींद अब टूटा है, क्योंकि लाइसेंस ऑपरेटर का जो बिजनेस है वो बिजनेस लॉस, मतलब इट इज ए लॉस ऑफ रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट स्टैट्यूटरी ऑल्सो। बिना रेगुलेशन और लाइसेंस में काम होने का कारण अब नॉन परमिटेड फॉरेन चैनल भी ब्रॉडकास्ट होने का चांसेस बढ़ गया है, जो कि देश का सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट भी हो सकता है। अब इसी को देखते हुए फास्ट प्लेटफॉर्म को रेगुलेशन के अंदर लाने का कोशिश किया जा रहा है, और उसी का सिलसिला में ट्राई ने अगला 12 जनवरी 2026 में स्टेक होल्डर्स का डिस्कशन मीट ऑर्गेनाइज किया था टू अंडरस्टैंड द स्टेक होल्डर्स टेम्परामेंट, जहां पे ये इनपुट मिला है कि फास्ट प्लेटफॉर्म अब तक करीब 150 फ्री टू एयर चैनल देता है, सर्विस वो लोग देता है, एंड दे हैव ऑलरेडी रीच टू अबाउट 4 मिलियन सब्सक्राइबर बेस। जस्ट इमेजिन व्हाट इज हैपनिंग।
इसमें इसमें फर्दर जो प्रोग्रेस है वो प्रोग्रेस रिपोर्ट है कि ट्राई ने ऑलरेडी एक कंसल्टेशन पेपर अपलोड किया है इन द नेम ऑफ कंसल्टेशन पेपर ऑन फाउंडेशन ऑफ ए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर एप्लीकेशन बेस्ड linear television distribution service, in short ALTD. The consultation paper was uploaded on April 6, 2026. Last date of submission of comment is 4th May 2026. Counter comment submission date is May 18, 2026. इस बारे में अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए, you can go to www.trai.gov.in and you can go inside the site and check the detailed documents. अरे रुकिए भैया, अंत का खबर लेके तो जाइए। सैमसंग टीवी प्लस, जो सैमसंग टीवी प्लस जो फर्स्ट प्लेटफॉर्म सर्विस देता है, वो रिसेंटली अपना फर्स्ट प्लेटफॉर्म का एक नया डेडिकेटेड कम्युनिटी चैनल लॉन्च किया है। उसका नाम है कॉमेडी नाइट विद कपिल। आपको मालूम है इसमें क्या हुआ है? इसका इफेक्ट है मंथली एक्टिव यूजर, वो जो फर्स्ट प्लेटफॉर्म का सैमसंग का इंक्रीज हो चुका है अबाउट 42%, एंड नेचुरली उसका व्यूइंग जो आवर है वो भी डबल हो चुका बिकॉज ऑफ दिस बैक टू बैक हिट शोज। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस इज इट इज फ्री स्ट्रीम सर्विस एट नो कॉस्ट। है ना अलार्मिंग कंडीशन? बट आई विल से डोंट लूज होप, क्योंकि यहीं से आपको अपॉर्चुनिटी निकालने पड़ेगा और आगे बढ़ने पड़ेगा। इसके बारे में मैं बाद में फिर कुछ डिस्कशन आप लोगों के सामने लाऊंगा। तब तक चलिए फिर मिलते हैं मेरा अगला एपिसोड में। तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय, गुड डे।